हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वंशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विथ माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा प्यारा सा वीजिंग है वो है ना पूरा थक चुका था नाइट की वजह से। और वांग जी उसकी थोड़ी सी केयर कर रहा था। आई मीन थोड़ी नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहा था। तो विंग को अच्छा भी लग रहा था और मतलब उसे पेन हो रहा था, उसे बुरा भी लग रहा था। वांग जीविंग से बोल देता है कि वो कुछ देर के बाद जब ठीक फील करे तब उसे बता दे। वांग जीविंग को लेकर बाहर जाएगा। विजिंग बहुत खुश हो गया था ये बात सुनने के बाद। और वहीं दूसरी तरफ लैन सेचन जो थे वो अपने कॉलेज में थे और वहाँ पर वो अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहे थे। तभी वहाँ पर जियांग चैंग आ जाता है। जियांग चैंग को देखने बाद लैन सेचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जियांग चैंग भी उनका पीछा करता है और बोलता है, सेचन प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो एक बार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सेचन उनकी कोई बात नहीं सुनते। जियांग चैंग भाग कर जाता है और लैन सेचन का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर पुल करता है। लैन सेचन अपने आप को छुड़ाते हैं और बोलते हैं, दूर रहो मुझसे, बिल्कुल भी मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, मुझे मुझे बिल्कुल भी टच मत करना तुम। जियांग चैंग बोलता है, आई एम सॉरी सेजन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे पता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बस एक मौका मुझे दो। लेकिन लैंस सेजन उसे दूर खुद से करते हैं और बोलते हैं, दूर रहो मुझसे। और वो भागते हुए जो उनका ऑफिस रूम था वहाँ पर चले जाते हैं और डोर को ओपन करते हैं और जल्दी से उसे बंद कर देते हैं और अंदर चले जाते हैं और बैठ जाते हैं चेयर पर, क्योंकि वो बहुत डर रहे थे। जियांग चैंग बार बार डोर पर नॉक कर रहा था और वो बोल रहा था, प्लीज़ सेजन एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज़ प्लीज़ एक बार डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे माफ़ी मांगनी है। सच में मैं बहुत गिल्टी हूँ, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन प्लीज़ तुम क्या मुझे एक मौका नहीं दे सकते अपनी गलती को सुधारने के लिए? प्लीज़ सेजन मेरी बात मान जाओ प्लीज़। लेकिन लायन सेजन उसकी कोई बात नहीं सुनते। अब हम विंग को देखते हैं। वीजिंग आराम से अपने बेड पर सोया हुआ था। तभी वांग जी रूम के अंदर आता है, डोर को ओपन करता है और विंग को देखता है जो कि पीसफुली बेड पर सोया हुआ था। वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है और फिर बहुत जल्दी से विंग के पास आता है और वीजिंग के सर पर हाथ रखता है और उसे सहलाने लगता है। तभी वीजिंग अपनी आइज को ओपन कर लेता है। वांग जी स्माइल के साथ विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम उठ के। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और फिर उठने लगता है। वांग जी उसकी भांग जीवी की उठने में मदद करता है और उसे अच्छे से बेड के पास बैठा देता है। उसके बाद भांग जी वीजिंग की ओर देखकर बोलता है, वी तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? वीजिंग बोलता है, हाँ मुझे मुझे अब ठीक लग रहा है, मुझे मुझे अब पेन नहीं हो रहा। भांग जी स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, तो क्या तुम रेडी हो बाहर चलने के लिए? वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वांग जी फिर बोलता है, चलो उठो। वांग जी फिर विंग की हेल्प करता है। विंग उठ जाता है। वांग जी उसे अच्छे से रेडी करता है, थोड़ा सा मतलब उसके बाल बाल ठीक करता है और फिर विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर रूम से बाहर आता है। रूम से बाहर आने के बाद जब वो हॉल के अंदर जाता है तब देखता है लैन किरण वहीं पास में बैठे हुए थे सोफे पर। वांग जी उनको देखता है तो वो बोलता है, गुड इवनिंग डैड। लैन किरण वांग जी को देखते हैं तो बोलते, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हुआ तुम आज ऑफिस नहीं गए? वांग जी अपने डैड की ओर देखकर बोलता है, नहीं डैड, वो आज मैं विंग को लेकर बाहर जा रहा हूँ, कुछ शॉपिंग करनी विंग के लिए। लहन किरण जब ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली वांगजी और वीजिंग मतलब एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं, कितने अच्छे से वो मतलब एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे अच्छा लगता है। लहन किरण स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है बेटा तुम जाओ दोनों, ठीक है। फिर वो स्माइल करता है। वांग जी बोलता है, ठीक है डैड। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी घर से बाहर आता है तो वहाँ पर ऑलरेडी 3 कारों को रेडी किया गया था। वांग जी आता है तो वहाँ पर जो गार्ड्स खड़े हुए थे वो कार का डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वांग जी उन्हें रोक देता है। वांग जी फिर खुद जाता है और विंग के लिए डोर ओपन करता है। विंग स्माइल करता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी विंग की ओर देखते हुए बोलता है, जाओ अंदर भी। विंग फिर चुपचाप कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। वांग जी भी फिर जो बैक सीट थी वहाँ जाकर बैठ जाता है और फिर उसके बाद गार्ड्स जो थे वो डोर को बंद करते हैं और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वांग जी की ब्लैक कार सबसे आगे थी और उसके पीछे 3 कारें और थीं। वांग जी ने पहले ही सबको बता दिया था कि उन्हें कहाँ जाना है। लगभग 1 घंटे ड्राइव के बाद वांग जी चाइना के मोस्ट सबसे पॉपुलर मॉल के सामने खड़ा हुआ था और उसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। विंग तो बस मॉल की ओर ही देखते जा रहा था, मतलब उसने इतना बड़ा मॉल कभी देखा ही नहीं था।
हाँ, वी जिंग कभी-कभी बाहर निकलता था वी मैंशन से, लेकिन वो इतने बड़े मॉल में नहीं जाता था, क्योंकि उसे जो भी पैसे मिलते थे घर का सामान लाने के लिए या फिर खुद के लिए, जो कि बहुत ही कम थे, तो वी जिंग नॉर्मली स्टोर से लेके आता था, लेकिन इतनी बड़ी जगह तो वो कभी नहीं आया था। वांग जी वी जिंग को ले जाने लगता तो वी जिंग हेजिटेट कर रहा था। वांग जी अपना फेस वी जिंग की ओर करता है और बोलता है, वी क्या हुआ? वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मुझे मुझे डर लग रहा है, ये बहुत बड़ी जगह है। वांग जी स्माइल करता है, विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बोलता है, वी मैंने कहा तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें पता है ये मॉल किसका है? वी जिंग अपने सिर को ना में हिलाता है। वांग जी स्माइल के साथ बोलता है, ये मेरा है, यानी कि तुम्हारे हस्बैंड का। वी जिंग ये सुनता है तो अपनी आइज को मतलब बड़ी बड़ी कर लेता है और वो वांग जी की ओर देखते हुए बोलते कि क्या सच में? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ वी ये मेरा ही है, यानी कि ये तुम्हारा है, चलो। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है, एक और विंग को अंदर ले जाता है। जो 3 गार्ड्स थे वांग जी के पीछे पीछे चल रहे थे, तो वांग जी उन्हें रोक देता है और बोलता है, नहीं तुम सब यही रहो, मैं विंग को खुद लेके जाऊंगा अपने आप, ठीक है? फिर वो गार्ड्स अपने सिर को हाँ में हिला देते हैं। वांग जी फिर उस कार्ड की ओर देखता है और बोलता है, मेरा सामान दो। वो कार्ड अपने सिर को हाँ में हिला देता है और एक बैग देता है। वांग जी फिर उसमें से एक मास्क निकालता है, अपने फेस पर वियर करता है और एक कैप को पहन लेता है और अपना जो ब्लेजर था उसे भी निकाल कर गार्ड को दे देता है। गार्ड फिर इसके बाद वहाँ से चला जाता है। वांग जी मतलब फिर विंग की ओर देखता है। वी जिंग तो हैरानी से वांग जी की ओर ही देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी चलो चलते हैं। फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे मॉल के अंदर लेकर आता है। वी जिंग तो मतलब इधर से उधर देख रहा था, क्योंकि अंदर से ये मॉल और भी ब्यूटीफुल था। वी जिंग की तो नजर ही नहीं हट रही थी। वांग जी फिर विंग को लेकर एक कपड़ों की शॉप के अंदर आता है और वहाँ पर जितने भी जो सेलर्स गर्ल्स थी वो जल्दी से वांग जी के पास आते और बोलती है, हेलो सर, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? वांग जी स्माइल करता है और उन गर्ल्स की ओर देखता है और बोलता है, मुझे मेरे हस्बैंड के लिए कपड़े चाहिए, बेस्ट से बेस्ट। वो गर्ल्स बोलती हैं, ठीक है सर। फिर वांग जी विंग को बोलता है, वी तुम यहाँ बैठो। वांग जी फिर विंग के साथ वहीं एक सोफे पर बैठ जाता है और वो सेल्स गर्ल जितनी भी थी वो कपड़े लाकर विंग को दिखाने लगती है वांग जी को। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। विंग को जो भी कपड़े दिखाए जा रहे थे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी तुम्हें क्या पसंद है? वी जिंग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मुझे मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी इनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो वो मुझे बता दो, ठीक है? हम वो सभी लेंगे तुम्हारे लिए। वी जिंग मतलब इतना सरप्राइज और खुश हो जाता है और वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है कि क्या सच में हम लेंगे? वांग जी बोलता है, हाँ वी जिंग स्माइल करता है और फिर उन कपड़ों की ओर देखने लगता है। वी जिंग फिर मतलब बहुत ही हेजिटेट कर रहा था। वांग जी बोलता है, वी जाओ देखो। वी जिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है और फिर वो एक ड्रेस की ओर देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पिंक और वाइट थी। विंग को बहुत पसंद आती है। वांग जी विंग के फेस को देखकर समझ गया था कि ये ड्रेस विंग को बहुत पसंद आई है। वांग जी फिर बोलता है, वी तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई? वी जिंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, हाँ। वांग जी स्माइल करता है, विंग की ओर देखता है, बोलता है, वी जाओ तुम इसे ट्राई करो। वांग जी फिर उन गर्ल की ओर देखता है और बोलता है, ये ड्रेस मुझे दो। फिर वो गर्ल अपने सिर को हाँ में हिलाती है और वो ड्रेस वांग जी को लाकर दे देती है। वांग जी बोलता है, चेंजिंग रूम कहाँ है? तो फिर वो गर्ल बोलती है कि सर वहाँ पर है। वांग जी फिर बोलता है, ठीक है। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है और उसे चेंजिंग रूम के अंदर लेकर चला जाता है। वांग जी विंग को लेकर चेंजिंग रूम के अंदर आता है और उसके बाद वो विंग की ओर देखता है। वांग जी विंग को लेकर रूम के अंदर आने के बाद विंग की ओर देखता है। विंग अपने फेस को नीचे किए हुए था। वांग जी स्माइल करता है और विंग के चिन को अपने एक हाथ से पकड़ता है और ऊपर करता है और विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी चलो ये ड्रेस ट्राई करो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और वांग जी के हाथ से उस ड्रेस को लेने लगता है तो वांग जी वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपने क्लोज कर लेता है। वी जिंग सरप्राइज होकर वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मैं खुद तुम्हें ये ड्रेस पहनाऊंगा। वी जिंग जब ये सुनता है तब अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और वांग जी को दूर करते हुए बोलता है, नहीं मैं खुद कर लूंगा। वांग जी वी जिंग को और भी टाइटली पकड़ कर अपने क्लोज करता है और बोलता है, वी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने वैसे भी तुम्हें 2 बार पूरी तरह से नेकेड देखा है, तो फिर तुम्हें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। वी जिंग मतलब इतना शर्मा जाता है वांग जी की ये बात सुनकर, उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वांग जी फिर वी जिंग को अपने सामने करता है अच्छे से
और फिर वी जिंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वी जिंग जल्दी से पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं प्लीज रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगा। वांग जी वी की ओर देखता है और बोलता है, मैं खुद करूँगा वी। वी जिंग फिर कुछ नहीं बोल पाता। वांग जी एक एक करके वी जिंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करते जा रहा था। वी जिंग को बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये उनका घर नहीं था, अगर किसी ने देख लिया तो। वी जिंग जल्दी से अपने शर्ट को पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं प्लीज प्लीज मत करिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है और ये हमारा घर भी नहीं है, अगर ये मैं ऐसे देख लेगा तो। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी ये प्राइवेट रूम है, यहाँ कोई नहीं आएगा, और वैसे भी अगर कोई आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो मम्मी देख भी लेगा तो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं ये अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी वी को पकड़ता है अच्छे से और बोलता है, वी मैंने कहा ना मैं हूँ यहाँ पर, चिंता मत करो। वांग जी फिर वी जिंग के हाथों को उसकी शर्ट से हटा देता है और उसकी शर्ट को नीचे की ओर कर देता है। वी जिंग मतलब बहुत शाय फील कर रहा था। वांग जी स्माइल करता है और फिर विंग की ओर देखता है। वी जिंग की चेस्ट वांग जी के सामने विजिबल थी और वांग जी को न जाने क्या होने लगता है। वांग जी जल्दी से वी जिंग की चेस्ट पर अपने हाथ को रखता है और उसे प्रेस करता है। वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हैं आप। वांग जी जल्दी से विंग की लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग तो सरप्राइज रह जाता है पूरी तरह से। वांग जी विंग के नेक को पकड़ता है और उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। वी जिंग कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वांग जी उसे पैशनेटली किस करता जा रहा था। वी जिंग अपने हाथों से वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और अपने नेक के राउंड रैप करवा देता है और वो वी जिंग को डीपली किस करता जा रहा था। वी जिंग बाद में कुछ नहीं बोलता और वो भी वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स पर फील करने लगता है। वांग जी जब देखता है कि वी जिंग बिल्कुल भी उसे नहीं रोक रहा तो वांग जी स्माइल करता है और फिर अपने टंग को विंग के माउथ में स्लाइड करता है और वी जिंग को डीपली किस करने लगता है। वांग जी को वी जिंग के लिप्स बहुत अमेजिंग लग रहे थे और बहुत ही उसे सॉफ्ट फील हो रहे थे, जो कि उसे पूरी तरह से टेम्पटिंग बना रहे थे। वांग जी पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो वी जिंग को बहुत ही अग्रेसिवली उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है, जिससे वी जिंग को पेन होने लगता है। वी जिंग वांग जी के लिप्स को फील करता जा रहा था, लेकिन उसे अपने लिप्स पर पेन भी हो रहा था। अच्छे से उसे किस करने के बाद वांग जी विंग से दूर होता है। वी जिंग बहुत ही हैविली ब्रीथ लेने लगता है, जैसे मानो उसने कितनी देर से अपनी सांसों को रोक के रखा था। वी जिंग वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी वी जिंग के लिप्स पर अपने थंब को रखता है और उन्हें प्रेस करता है, जिससे वी जिंग के माउथ से एक क्यूट सी वॉइस निकलती है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है। फिर वांग जी अपने लिप्स को वी जिंग के शोल्डर पर रखता है और वहाँ पर उसे किस करने लगता है। वी जिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वी जिंग बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। वांग जी वी जिंग को और भी कस कर पकड़ लेता है और वो अपने हाथों को वी जिंग की बैक पर फिराने लगता है, जिससे वी जिंग को बहुत अजीब फील होने लगता है। वी जिंग शिवर करने लगता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वी जिंग के नेक पर उसे किस करने लगता है। वी जिंग वांग जी के लिप्स को अपने नेक पर फील करता जा रहा था, जिससे उसकी पूरी बॉडी बहुत ही सेंसिटिव होती जा रही थी। वांग जी वी जिंग के नेक पर उसे फिर अपने टंग से लिक करता है, जिससे वी जिंग कांप जाता है और वो वांग जी को कसकर पकड़ लेता है। वांग जी फिर जल्दी से विंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वी जिंग जब ये देखता तो क्या करे, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, छोड़िए मुझे। वांग जी विंग को लेकर सोफे पर बैठ जाता है और उसे भी अपने लैब में अच्छे से बैठाता है और फिर वो वी जिंग की पूरी बॉडी पर उसे वेट किसेस करने लगता है, जिससे वी जिंग बहुत ही प्लेजर फील करता है। वांग जी वी जिंग को उसकी पूरी बॉडी पर किस करता जा रहा था, उसे अपनी टंग से लिक करता जा रहा था। वी जिंग वांग जी को रोक रहा था, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। वांग जी वी जिंग की अपर बॉडी पर पूरी तरह से उसे लिक्स और वेट किसेस करने के बाद उसकी ओर देखता है। वी जिंग अपनी आइज़ को बंद किए हुए था और वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तब वांग जी अपने एक हाथ को विंग के फेस पर रखता है और बोलता है, वी क्या हुआ। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, प्लीज़ मत करिए। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड जो कर रहा है उसे वो करने दो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी फिर अपने हाथ को वी जिंग के ट्राउज़र की ओर लेकर जाता है और उसके बटन को भी ओपन कर देता है। वी जिंग जब ये देखता है तो जल्दी से वांग जी की लैब से उठने लगता है, तो वांग जी उसकी कमर से उसे पकड़ लेता है और बोलता है, वी शांत रहो, ठीक है, और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। वी जिंग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी फिर वी जिंग के
ट्राउज़र को अच्छे से निकाल देने के बाद वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है क्योंकि उसे शाय फील हो रहा था। वांग जी फिर स्माइल करता है और जो उसने पास में ड्रेस रखी हुई थी उसे लेता है और वी जिंग के हाथों को ऊपर करता है और वी जिंग को उस ड्रेस को पहनाने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी वी जिंग की ओर ही देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो ड्रेस विंग को अपर से पहना देता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता जा रहा था। वांग जी स्माइल करता है और फिर वी जिंग को खड़ा करता है क्योंकि अभी तक वी जिंग वांग जी की गोद में ही बैठा हुआ था। उसे खड़ा करने के बाद वांग जी फिर जो उसकी पैंट थी जो कि वाइट कलर की थी वो लेता है और वी जिंग की ओर देखता है, बोलता है वी अपने पैर को। वी जिंग बहुत ही शाय फील करता है, फिर भी उसे अपने पैरों को ऊपर करना पड़ता है। वांग जी फिर उसे अच्छे से वो ट्राउज़र भी पहना देता है और फिर वी जिंग की ओर देखता है और जो अदर कपड़े थे मतलब उस ड्रेस के साथ मतलब जो भी थे वो पहना देता है और फिर वी जिंग की ओर देखता है और स्माइल करता है और फिर वी जिंग को जाकर हग कर लेता है और बोलता है वी तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। फिर वांग जी वी जिंग के लिप्स पर उसे किस करता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है सच में हस्बैंड। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है वी तुम मुझे हस्बैंड नहीं बुलाओगे। वी जिंग बोलता है मैं आपको काका बुलाऊंगा, सॉरी। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर वांग जी जल्दी से विंग को लेकर मिरर के सामने आता है और उसे बैक से हक करता है और बोलता है वी देखो तुम कितने प्रीटी लग रहे हो। वी जिंग मिरर की ओर ही देखने लगता है, मतलब वो सच में बहुत प्यारा लग रहा था। वी जिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी जब वी जिंग को ऐसे देखता है तो वो जल्दी से विंग के फेस को अपनी ओर करता है और बोलता है वी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं आई क्या? तो अगर तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं आई है तो मैं तुम्हें दूसरी ला कर देता हूँ। वी जिंग बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। वांग जी जल्दी से उसे हक करता है और बोलता है वी प्लीज़ शांत हो जाओ, वी प्लीज़ शांत हो जाओ, आई एम सॉरी अगर तुम्हें कुछ गलत लगा तो। वी जिंग कुछ नहीं बोलता, बस वो कुछ देर ऐसे ही रोता रहता है। वांग जी जब देखता है कि वी जिंग अब शांत हो गया तब वो वी जिंग को अपनी वी जिंग के फेस को अपनी ओर करता है और बोलता है वी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है। वी जिंग की आंखों में बहुत बड़े बड़े आंसू थे। वांग जी फिर अपने हाथों से उन्हें क्लीन करता है और बोलता है वी क्या हुआ बताओ मुझे। वी जिंग बोलता है मुझे मुझे कभी किसी ने ऐसे ऐसे ट्रीट नहीं किया, किसी ने भी मेरे लिए ऐसे ऐसे कपड़े नहीं लेके आया कोई भी। डैड ने मुझे मुझे बहुत डांटा था और मुझे थप्पड़ भी मारा था जब जब मैंने उन्हें कपड़ों के लिए कहा था। मुझे मुझे बहुत हर्ट हुआ था। वांग जी जब ये सुनता है तो मुझे बहुत हर्ट होता है। वांग जी जल्दी से विंग को गले लगा लेता है और बोलता है वी प्लीज़ शांत हो जाओ, अब से कैसा नहीं होगा, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा वी। वी जिंग वांग जी को हग कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी बोलता है वी तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हारे लिए जी चाहे उतने ड्रेस लेकर आऊँगा, तुम जो चाहे वो करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। वी जिंग को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाए रखते हैं। वांग जी फिर विंग की ओर देखकर बोलता है वी चलो अब तुम्हारे लिए कुछ और ड्रेसेस भी देखते हैं, ठीक है। वांग जी फिर वी जिंग का हाथ पकड़कर चेंजिंग रूम का डोर ओपन करता है और बाहर आता है। वो सेलर्स जो गर्ल थी वो वहीं खड़ी हुई थी। वांग जी फिर उनकी ओर देखता है और बोलता है तुम्हारी इस साइज़ के जितने भी इस स्टोर के अंदर क्लॉथ हैं सभी पैक कर लो। वी जिंग जब ये सुनता है बोलता है नहीं मुझे मुझे इतने कपड़े नहीं चाहिए। वांग जी बोलता है वी तुम शांत रहो, ठीक है। फिर वो उन गर्ल्स की ओर देखता है, बोलता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या क्या कहा। वो गर्ल्स बोलती हैं ठीक है सर। इसके बाद वो गर्ल्स चली जाती हैं और वहाँ से विंग के लिए क्लॉथ को वियर करने लगती हैं, मतलब उन्हें पैक करने लगती हैं। फिर हम विंग को देखते हैं। विंग खुश था। वांग जी बोलता है वी तुम्हें कुछ खाना है। विंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वांग जी फिर विंग को वहाँ से कुछ खाने के लिए लेकर चला जाता है। अब हम लैन सिजन को देखते हैं। लैन सिजन उस रूम के अंदर ही थे, यानी कि जो उसका ऑफिस रूम था। वो बहुत ही डर रहे थे। बार बार जियांग चैंग डोर को नॉक किए जा रहा था। इतने बार नॉक करने के बाद वो डोर अच्छे से वैसे भी बंद नहीं हुआ था क्योंकि लैंस एजेंट डरे हुए थे। तो वो डोर ओपन हो जाता है और जियांग चैंग अंदर आता है। जैसे ही लैंस एजेंट जियांग चैंग को देखते हैं तो बोलते तुम क्या करो, बाहर जाओ यहाँ से। जियांग चैंग जल्दी से रूम के अंदर आता है और सिजन को हक कर लेता है। ये देखकर तो लैंस एजेंट पूरी तरह से डर जाते हैं और उसे दूर करने लगते हैं, लेकिन जियांग चैंग लैंस एजेंट को कस कर गले लगाता है और बोलता है प्लीज़ सिजन शांत हो जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नए सीजन स्ट्रगल करने लगती हैं। वो जियांग चैंग को जोर से खुद से दूर करते हैं, बोलते दूर रहो मुझसे, मुझे मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। और वो वहाँ से भाग जाते हैं। जियांग चैंग फिर से लैन
पीछे जाने लगता है। लैंस जिन जल्दी से पार्किंग के अंदर आ जाते हैं और वो अपनी कार का डोर ओपन करते हैं और बैठ जाते हैं। जियांग चैंग जब तक वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर बहुत सारी गार्ड्स आ जाते हैं। इसके बाद जियांग चैंग वहीं पर रुक जाता है। जो गार्ड्स वहाँ पर खड़े हुए थे, वांग जी ने उन सभी को इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि जब भी ये इंसान दिखे तो वांग जी को कॉल किया जाए। वो गार्ड जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वांग जी को कॉल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो विंग के साथ वहीं बैठा हुआ था और खाना खा रहा था, वी जिंग बहुत एंजॉय कर रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है, हेलो, क्या हुआ? तभी वो गार्ड्स वांग जी को सब बता देते हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो वो गुस्से में टेबल से खड़ा होकर बोलता है, क्या उसकी इतनी हिम्मत? वी जिंग जो खाना खा रहा था, जब वो वांग जी की ऐसी वॉइस सुनता तो वो भी डर जाता है और वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत, एक काम करो, उसे लैंड से लेकर आओ। वो गार्ड बोलता है, ठीक है सर। इसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, क्या हुआ? विंग को डर लग रहा था। वांग जी जब अपना फेस विंग की ओर टर्न करता है तो विंग डर जाता है। वांग जी बहुत गुस्से में था। वांग जी विंग की ओर देखता है, फिर वो विंग की फेस की ओर देखता है। विंग डरा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी फिर अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करता है, विंग की ओर देखकर बोलता है, वी, हमें घर चलना होगा, ठीक है? आई एम सॉरी, मैंने कुछ और भी सोचा था लेकिन वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इस वक्त मेरा घर चलना बहुत ज़रूरी है। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलते, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। वांग जी बोलते, ठीक है। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है और वी जिंग को वहाँ से लेकर चला जाता। तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या नया धमाका होने वाला है जियांग चैंग के साथ। अब क्या हो